जन्नत। फेसबुक जब भी देखो कोई ना कोई दर्दनाक खबर ज़रूर पढ़ने को मिलती है। कई ऐसी कहानियाँ सामने आ जाती हैं कि इंसान कई रोज़ तक उनके ज़ेरे असर रहता है और ज़हन से उनके ख्यालात को झटक नहीं पाता, जो इस वाक़े के बारे में जानकर ज़हन में आते रहते हैं। एक रोज़ फेसबुक पर मुख्तलिफ पोस्ट देख रही थी कि अचानक देखते ही देखते मेरी नज़र पड़ी तो एक बंद दरवाजे पर एक औरत खड़ी फरियाद कर रही थी, खोल दे बेटा, मुझ पर बंद ना कर ये दर। मैंने बरसों तुम्हें पाला है, संभाला है और ना जाने कितने दुख उठाए हैं। तेरे दम से मेरा उजाला है, तूने घर से मुझे निकाला है। मैं तो माँ हूँ, फिर भी तुम्हें बद्दुआ नहीं दूंगी, तुझको सिर्फ जीने की दुआ दूंगी। ये पढ़कर यकीन नहीं आया कि एक अजीम माँ की हस्ती के साथ ऐसा भी सलूक हो सकता है। कुछ रोज़ पहले कुछ ऐसा ही किस्सा किसी ने सुनाया था, फिर भी मुझे यकीन नहीं आया था। वो किस्सा कुछ यूं था कि 4 बच्चों की माँ इस लड़के की अहलियाँ थीं। रोज़ बहू और सास की तकरार रहती। वो जैसे ही घर आता दोनों शिकायत का दफ्तर खोलकर बैठ जाती थीं। आखिर एक दिन बेटे ने तंग आकर माँ से कहा, मेरी ज़िंदगी अजाब बन गई है, रोज़ रोज़ की तकरार से मैं तंग आ गया हूँ। बेहतर यही है कि आप कहीं और चली जाएं, मैं घर में सुकून चाहता हूँ। माँ बोली तो कुछ नहीं और ना ही कोई जवाब दिया और दूसरी सुबह वो चुपके से घर से निकली और दारुल अमान में पहुंच गईं। इसके साथ वहाँ कैसा सलूक हुआ उसकी कुछ खबर नहीं है। मुझे ये किस्सा सुनकर हैरत हुई। क्या वाकई बेटा अपनी माँ को इस तरह कह सकता है कि तुम इस घर से चली जाओ? वो माँ जो रातों को जाग जाग कर बच्चे को पालती है और अपनी आंखों में सुनहरे ख्वाब सजाती है, बड़ा होगा तो मेरा ताबेदार बेटा होगा। बेवकी के दिन मुश्किलों से काट रही हूँ, मेरा सहारा होगा, तरह तरह की उम्मीदें पालती है। मगर उस वक्त इसे खबर ही नहीं होती कि बड़ा होकर इसका सहारा बनेगा कि नहीं। वो मेहनत मजदूरी करके इसका पेट पालती है, पढ़ाती है, लिखाती है, जवानी की बेवगी को भूलकर बच्चे की परवरिश में लगी रहती है। जब तक वो स्कूल नहीं जाता तो उसे घर पर तालीम देती हैं, फिर स्कूल में एडमिशन के बाद उसकी पढ़ाई लिखाई का सारा जिम्मेदार अपने सर लेती हैं। पढ़ लिख कर जब जवान होता है तो अच्छी नौकरी लगते ही इसकी शादी की फिक्र होती है। शादी हो तो इसका घर बस जाए। शादी से पहले वो माँ का ताबेदार बेटा होता है। कई रिश्ते देखने के बाद बेटे की ही पसंद की लड़की से शादी करवा देती हैं और फिर बहू की अपनी सास से नहीं बनती। उसका जी चाहता है कि इसे घर से निकाल दे, मगर शोहर के डर से ऐसा नहीं करती। वक्त गुजरता रहता है और वो लड़का 4 बच्चों का बाप बन जाता है, मगर उस घर में लड़ाई ख़त्म नहीं होती। रोज़ रोज़ बढ़ती लड़ाई को देखकर बेटे के मुंह से ये निकल जाता है, माँ तुम चली जाओ। ऐसा वक्त खुदा किसी पर ना लाए और वह औरत घर से निकलकर ओल्ड हाउस में चली जाती है। बच्चे ऐसा सलूक करते वक्त भूल जाते हैं कि जैसा वो बीजेंगे वैसा ही काटेंगे। ये मकानाते अमल भी है। औलाद इतनी बेहिस हो जाती है कि माँ की परवरिश और मेहनत को भूल जाती है। कैसे एक माँ ने अपने खून जिगर से इसे पाला है, बेटा मकानाते अमल को भी भूल जाता है। एक रोज़ इन्हीं बच्चों ने अपनी माँ और बाप को घर से जाने के लिए कहना है। बच्चों को तालीम दी नहीं जाती, बल्कि वो तालीम घर में रहते हुए हासिल करते हैं। वही करते हैं जो इनके वालिदैन बुज़ुर्गों के साथ करते हैं। इसलिए खुदारा इस तरह की लड़ाइयों का हल तलाश करना चाहिए। ये नहीं कि माँ को साफ साफ कह दिया जाए तुम चली जाओ। ये भी नहीं सोचते इस माँ की दिल पर क्या बीती होगी। काश ऐसा फ़ाल कोई ना करे। अपनी माँ से मोहब्बत करें।
اور جنت میں اپنا مقام بنائیں، یہ نہیں کہ جنت کماتے کماتے دوزخ کما لیں۔